सबसे बड़ा हमला बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने अटैक किया इजराइल पर। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। तेल अवीव को ईरान ने निशाना बनाया है, तो ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही तरफ से भारी तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन लगातार ईरान भी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर इजराइल पर हमला कर रहा है। तेल अवीव को इस बार निशाने पर लिया। हालांकि इससे पहले भी तेल अवीव पर जो अटैक किया गया था वो तस्वीरें भी चौंकाने वाली थी। बार बार ये माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो नियम है उनका उल्लंघन ईरान कर रहा है, रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है और वहां पर लोग कैसे अपनी जिंदगी बचाते हुए दिखे वो वीडियो भी सामने आई थी। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा ये मिसाइल हमला अब तक का बताया जा रहा है। लेकिन इससे कितना नुकसान हुआ है वो धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, उसका आकलन लगातार चल रहा है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, आईडीएफ का विध्वंसक अगर अटैक होता है तो वहीं से ईरान भी रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है, जबकि उसे पता लग गया है कि अमेरिका खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने भी साफ तौर पर ईरान को चेतावनी दी है और कहा है कि रुक जाओ, थम जाओ, नहीं तो वो हश्र किया जाएगा जिसे याद रखा जाएगा। लेकिन आप देखिए इस बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तेल अवीव में। ये एक अस्पताल के भीतर की तस्वीर दिख रही है। आप देखिए कैसे स्ट्रेचर पड़ा हुआ है और पूरा सामान बिखर गया है। लोग भागते हुए दिख रहे हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि ये अस्पताल भी टारगेट किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर इसके आसपास या इस जगह पर गिरी है, जिसके बाद आप देखिए कैसे पूरा सामान बिखरा हुआ है और यहाँ पर हर कोई अपनी जिंदगी को बचाता हुआ दिख रहा है। इन तस्वीरों में एग्जिट कहाँ से होगा ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन कितना नुकसान हुआ है वो हर रोज तस्वीरें सामने आ रही हैं। भयंकर तबाही की खौफनाक मंजर ये तस्वीरें बानगी और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ईरान का ये अब तक का सबसे घातक और सबसे खतरनाक अटैक है इजराइल के ऊपर। यानी कि ईरान का जो लगातार अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल सोच रहा था कि ईरान घुटने टेकेगा, झुकेगा, डरेगा, लेकिन कभी ईरान जो है वो प्रतीकात्मक तस्वीर दिखाता है परमाणु हथियारों की और उस पर मे भी लिखता है और कहीं दूसरी तरफ इस तरीके से अटैक किए जाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल पर किस तरीके से मिसाइल अटैक किया गया है और तेल अवीव में इसके बाद बड़ी तबाही देखने को मिली है। लोग अफरा तफरी के माहौल में नजर आ रहे हैं, भागते हुए, जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कोई पहला हमला नहीं है जो तेल अवीव पर इजराइल पर किया गया है ईरान की तरफ से। इसके पहले भी इसी तरीके से तेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है। तेल अवीव या हाइफा ये दो ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है, जहां सबसे ज्यादा बर्बादी देखने को मिल रही है। और आपको बताएं कि इसके साथ जो ईरान की मिसाइल आई थी उसे इजराइल ने इंटरसेप्ट भी किया है, उसकी जानकारी भी मिल रही है। तो इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया था, इंटरसेप्ट भी किया गया। इंटरसेप्ट नहीं कर पाई है, ये जानकारी मिल रही है प्रियंका कि इंटरसेप्ट नहीं कर पाई है और यही वजह है कि तेल अवीव में ये बड़ी तबाही देखने को मिली है। दो तस्वीरें जरा देख लीजिए कि इजराइल पर जो मिसाइल अटैक हुआ उसके बाद इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है इजराइल, क्योंकि इसे लेकर के ईरान भी लगातार यही कह रहा है कि अब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम हो रहा है और यही वजह है कि तेल अवीव पर जो हमलों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है ईरान की तरफ से। और तेल अवीव पर जब ये हमला हुआ तो उसके बाद ये तबाही का मंजर यहाँ पर देखने को मिला है। तेल अवीव को लेकर के ईरान की तरफ से लगातार बयानबाजी भी की जा रही है। उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो अब बवंडर है वो तेल अवीव में दिखना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ इजराइल भी भले ये कह रहा है कि तेहरान में हमने सब कुछ तबाह कर दिया है, लेकिन सच ये भी है कि तेल अवीव में बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है। तेल अवीव में जगह जगह घर खंडर में तब्दील हो गए हैं, लोग भी वहां से छोड़ करके जाने लगे हैं, चाहे फिर वो तेल अवीव हो या फिर तेहरान हो। अब ये तीन तस्वीरें देखिए, ईरान ने जो मिसाइल दागी थी उसके बाद इजराइल पर जब ये मिसाइल अटैक हुआ तो उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और तेल अवीव में जिसकी वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और अभी तक बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा मिसाइलों के द्वारा अटैक किया गया है। हाइफा को भी इसी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, तेल अवीव को तो निशाना बनाया गया है। उसकी बानगी तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से तबाही वहां पर हुई है और तबाही के बाद किस तरीके का वहां पर आलम देखने को मिल रहा है। लोग यहां से वहां भागते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाज है और उसकी वजह यही है कि लोगों से कहा जा रहा है कि सुरक्षित जगह पर पहुंच जाइए, लेकिन उसके पहले ही ये अटैक हो गया है। अब ये तस्वीरें बताती है कि तेल अवीव में भारी नुकसान पहुंचा है, तेल अवीव में भारी तबाही हुई है। बिल्कुल, और ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम का नाकाम होना इसमें सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जिस आयरन डोम की बात या डेविड स्लिंग की बात या एरो 2 या एरो 3 डिफेंस सिस्टम की बात इजराइल की तरफ से की जाती रही
कि सबसे मजबूत उसका सुरक्षा कवच एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे भेद दिया है बैलिस्टिक मिसाइल ने। और चूंकि बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार बहुत तेज होती है, इतनी तेज गति होती है कि कई बार एयर डिफेंस सिस्टम के पास मौका तक नहीं होता है रिएक्ट करने का। रिएक्शन टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है, और एक साथ अगर बहुत सारी मिसाइलें दागी जाती हैं तो बहुत मुमकिन है कि उनमें से कई मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर करीब 25 मिसाइलें दागी हैं। इजराइल में कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई। तेल अवीव, हाइफा में ईरान ने मिसाइल दागी है। तेल अवीव, हाइफा में ईरान ने मिसाइल दागी है। 25 मिसाइलें, 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जानी, ये बताता है कि एक साथ 25 बैलिस्टिक मिसाइलें और उसे एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ रोक पाने में सक्षम नहीं हुआ, नाकाम हुआ, जिनमें कई मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंची और धमाके की आवाज सुनी गई। जो तस्वीरें देखिए, आसमान से मिसाइलें गिरती हुई, कई मिसाइलों को आसमान में ही, हवा में ही मार गिराने का दावा इजराइल की तरफ से किया जाता रहा है। लेकिन इस बार जो 25 मिसाइलें दागी गई हैं, उनमें से कई मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच गई और ये तस्दीक कर रही है वो धमाके की आवाज। एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के अलावा जो डेविड स्लिंग है, एरो 2 है, एरो 3 है, ये तमाम जो 4 लेयर हैं एयर डिफेंस सिस्टम के, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के, उन चारों परतों को भेद कर वो जो मिसाइलें हैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं और तबाही उसके बाद। तेल अवीव में कई इमारतों से धुआं उठता हुआ, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका का ड्यूम्सडे प्लेन वॉशिंगटन पहुंचा है। अचानक वॉशिंगटन पहुंचा है ड्यूम्सडे प्लेन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेरिका का ये बड़ा प्लेन, ड्यूम्सडे प्लेन वॉशिंगटन पहुंचा है। डूम्सडे प्लेन की जो वीडियो है वो भी सामने आई है। अचानक से वॉशिंगटन पहुंचने की एक तस्वीर सामने आती है। अब इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। इजराइल और ईरान की जंग के बीच अमेरिका का डूम्सडे प्लेन वॉशिंगटन पहुंच चुका है, तो ये बड़ी खबर। बिल्कुल, और ये डूम्सडे प्लेन ईरान और इजराइल के बीच तनाव की स्थिति में, क्योंकि जो प्रलयकारी विमान है उनमें से एक माना जा रहा है अमेरिका का ये E-4B डूम्सडे प्लेन। और देखिए ये जो रूट हम दिखा रहे हैं, इस रूट के जरिए आप समझिए कि कैसे ये प्लेन कहां से गुजरा और अमेरिका का डूम्सडे प्लेन वॉशिंगटन पहुंचा है। ये अपने आप में बड़ी खबर। और इस विमान के बारे में बता दें, विमान परमाणु संघर्ष या बाकी राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में मोबाइल कमांड पोस्ट के रूप में काम करता है। ये संकेत हैं, ये बहुत बड़ा संकेत है कि अमेरिका की तैयारी पूरी है, क्योंकि हाल ही में खबर भी आई, आज भी हमने ब्रेकिंग न्यूज़ बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हरी झंडी दे दी है ईरान पर हमले की योजना को। बस आखिरी आदेश का इंतजार है। देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो इजराइल का आसमान है, ये जानकारी भी बताई जा रही है कि वहां पर ईरान का बार बार अटैक देखने को मिल रहा है। अब अगर डूम्सडे प्लेन की बात की जाए तो उसके बारे में बताया जाता है कि एक चलता फिरता कमांड सेंटर है, परमाणु हमले तक को इसमें झेलने की ताकत है, ये भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्रपति हो, रक्षा सचिव हो, सेना के शीर्ष ऑफिसर हो, संकट के वक्त इसमें सेफ रह सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा सुरक्षित है। विमान में 3 डेक होते हैं, ब्रीफिंग रूम होता है, स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस रूम होता है, कम्युनिकेशन जोन होता है,